हेलो दोस्तों, वेलकम टू दीपक एंथुरा एजुकेशन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नंदा देवी राजजात यात्रा की, जो कि हर 12 साल में एक बार होती है। ठीक है, तो अभी ये न्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि 2026 में होने वाली ये यात्रा थी, लेकिन ये किन्हीं कारणों की वजह से पोस्टपोन कर दी गई है। ठीक है, कैसे कारण? मतलब कि कुछ क्लाइमेट से संबंधित कुछ कारण हो गए थे। जैसे कि जो यहाँ का मौसम है इस समय का, इस साल का, वो इसके प्रति अनुकूल नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए और जो मौसम तो है ही, साथ ही साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है, इसको परफॉर्म करने के लिए, इस यात्रा को परफॉर्म करने के लिए, तो वो भी इसके लिए सुटेबल नहीं था। तो इसलिए इसको पोस्टपोन कर दिया गया है अगले साल के लिए, यानी कि 2027 में ये यात्रा अब होगी। ठीक है, इस साल नहीं होगी, 2026 में। तो इसको लेकर ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में बनी हुई है। तो इसके बारे में जानते हैं आज बिल्कुल डिटेल से कि नंदा देवी राजात जो यात्रा है ये क्या होती है, किस तरीके से ये परफॉर्म की जाती है, और इसके इतिहास के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि ये नंदा देवी राजात यात्रा क्या होती है। इसका जो इंट्रोडक्शन है इसको जान लेते हैं एक बार की होती क्या है। तो नंदा देवी जो राजात यात्रा है, ये दुनिया की एक लॉन्गेस्ट और सबसे जो धार्मिक यात्राएं हैं दुनिया में, तो उनमें से एक सबसे महत्वपूर्ण और सबसे लंबी यात्रा इसको माना जाता है। ठीक है, नंदा देवी राजात यात्रा को। और ये कहाँ पर परफॉर्म की जाती है? उत्तराखंड। उत्तराखंड जो कि भारत का एक स्टेट है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि आप सभी को पता भी होगा, यहाँ पर दो डिवीज़न है, एक तो गढ़वाल डिवीज़न और एक कुमाऊं डिवीज़न। तो इन्हीं दोनों डिवीज़न में ये यात्रा परफॉर्म की जाती है। ठीक है, नंदा देवी राजात यात्रा। ठीक है, तो ये, और ये किसको डेडिकेट की जाती है? जो ये यात्रा है ये किसके लिए होती है? ये नंदा देवी के लिए होती है। नंदा देवी जो पार्वती है, ठीक है, भगवान शिव की पत्नी पार्वती, तो उन्हीं के लिए, मतलब कि उन्हीं का नाम है नंदा देवी। ठीक है, तो उन्हीं को लेकर ये डेडिकेट है। ठीक है, और ये जो माँ नंदा है, ये उत्तराखंड की ईष्ट देवी मानी जाती है। ठीक है, तो ये, और जैसे कि हमने कहा कि ये हर 12 साल में एक बार होती है। ठीक है, तो इसीलिए ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और 2026 में ये लास्ट बार हुई थी। ठीक है, ये यात्रा उसके बाद ये होनी थी 2026 में, क्योंकि 12 साल में एक बार होती है। तो इस बार क्या हुआ कि जो 2026 में इसके लिए जो अनुकूल जो जलवायु है, तापमान, मतलब कि मौसम इसके अनुकूल नहीं था, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर था इसको परफॉर्म करने के लिए वो भी इसके अनुकूल नहीं था। तो इसके लिए इसको एक साल और बाद में इसको वो किया गया, पोस्टपोन कर दिया गया। ठीक है, तो ये है नंदा देवी। ठीक है, और इस तरीके से यहाँ पर कि ये यात्रा कंडक्ट की जाती है। ये एक इसमें भेड़ भी होता है। ठीक है, जो 4 सिंगों वाला एक भेड़ होता है, तो ये यात्रा में आगे आगे चलता है, 4 सिंग वाला भेड़। ठीक है, और यात्रा इसके पीछे पीछे चलती है। ठीक, तो ये इस तरीके से यहाँ पर यात्रा परफॉर्म की जाती है। ठीक है, तो ये, तो इसके हिस्ट्री को एक बार देख लेते हैं कहाँ से इसकी शुरुआत हुई है। ठीक है, तो एक मिनट। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए इसको आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, इसके इतिहास के बारे में जानते हैं। तो ये जो यात्रा है नंदा देवी राजात यात्रा, ये लगभग 280 साल से भी ज़्यादा ये पुरानी है। ठीक है, ये यात्रा, और ये कब शुरू की गई थी? पारंपरिक रूप से इसको शुरू किया गया था जो उत्तराखंड में चंद डायनेस्टी थी, मतलब चंद वंश का जब शासन हुआ करता था। ठीक है, चंद वंश का शासन, तो उन्हीं के जो राजा थे उन्होंने इसको शुरू किया था। ठीक है, जो कुमाऊं में जो राजा हुआ करते थे, जो ये चंद डायनेस्टी है, उन्हीं के द्वारा इसको शुरू किया गया था, इस यात्रा को। ठीक है, तो ये, और जो ये यात्रा है, ये जो माता नंदा देवी है, ठीक है, तो उनकी विदाई इसमें परफॉर्म की जाती है। ठीक है, उनकी मायके से लेकर उनका जो ससुराल है माउंट कैलाश पर, तो वहाँ तक ये यात्रा जाती है, उनके मायके से लेकर माउंट कैलाश तक। ठीक है, तो ये इसको दर्शाता है। ठीक, इस यात्रा में इसी को यहाँ पर दर्शाया जाता है। ठीक है, तो ये अब इसका रूट
और इसका ड्यूरेशन मतलब कि कितना टाइम लगता है इस यात्रा को पूरा करने में, और कौन सा रूट यहाँ पर लिया जाता है इस यात्रा पे, ठीक है, इस यात्रा को पूरा करने के लिए। तो स्टार्टिंग पॉइंट की बात करें तो नोटी एक विलेज है चमोली डिस्ट्रिक्ट में, उत्तराखंड का एक चमोली डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, गढ़वाल रीजन में। तो वहाँ पर है एक नोटी विलेज, ठीक है, जो माँ नंदा का एक वो कहा जाता है, जिसको इनका मायका, ठीक है, नोटी विलेज। तो वहाँ से शुरू होकर जाती है ये माउंट कैलाश की तरफ, ठीक है, और एंडिंग पॉइंट है इसका होमकुंड, ठीक है, जो झील है रूपकुंड। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो एक झील है रूपकुंड उत्तराखंड में, ठीक है, तो यहाँ पर इसके नज़दीक है होमकुंड। तो वहाँ तक इस यात्रा को मतलब कि इसका अंत वहीं पर होता है, ठीक है, होमकुंड तक, नोटी विलेज से होमकुंड, ठीक। और इसकी डिस्टेंस की बात करें तो 280 किलोमीटर की डिस्टेंस को ये पूरा करती है ये यात्रा, ठीक है, 280 किलोमीटर। ड्यूरेशन की बात करें कि कितना टाइम लगता है इस डिस्टेंस को पूरा करने के लिए, इस यात्रा को पूरा करने के लिए, तो 19 से 21 दिन इसमें लग जाते हैं, ठीक है, मतलब 3 हफ्ते इसमें लग जाते हैं। और ये जो यात्रा है ये अलग अलग टेरेन से होकर जाती है, अलग अलग क्षेत्रों से होकर जाती है, जैसे कि जो हिमालय के जो बहुत ही हाई अल्टीट्यूड पर क्षेत्र हैं, ठीक है, जैसे कि इसमें फॉरेस्ट, ठीक है, वन जंगल, जो घास के मैदान हैं और जो ग्लेशियर्स हैं, तो इनसे होकर गुजरती है ये यात्रा, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि ये यात्रा कितनी वो हो सकती है, कितनी मुश्किल हो सकती है। तो ये है। अब दोस्तों इसमें कुछ रिचुअल्स और इसके कुछ फीचर्स भी इसमें बताए जाते हैं, कौन कौन से रिचुअल्स इसमें परफॉर्म किए जाते हैं, कौन कौन से रीति रिवाज इसमें हैं, और क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं। तो इसमें जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया, इसमें एक 4 सींगों वाला जो एक भेड़ होता है जिसको चौसिंगिया खाडू कहा जाता है, तो ये इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है, और ये एक सेंट्रल सिंबल माना जाता है इस यात्रा का, ठीक है, मतलब इसके बगैर ये यात्रा पूरी नहीं हो सकती, ठीक। और जो ये भेड़ है 4 सींगों वाला भेड़, ये हर कहीं नहीं मिलता, ठीक है, कहा जाता है कि इसको खुद जो भगवान है तो वही इसको चूज करते हैं, ठीक है, हर 12 साल में एक बार उन्हीं के द्वारा इसको चूज किया जाता है, ठीक है, इसको चुना जाता है इस यात्रा के लिए। अब जैसे बहुत सारे जात जात मतलब कि जो बहुत सारे जो डिफरेंट रीजन में इस क्षेत्र में बहुत सारे जो अलग अलग जात जात मतलब कि धार्मिक यात्राओं के अलग अलग समूह इस रूट में इस यात्रा से मिलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर इस यात्रा में जागर जो यहाँ के मतलब कि फोक सॉन्ग होते हैं, जो लोक गीत होते हैं, इनको यहाँ पर गाया जाता है इस यात्रा में, ठीक है। तो जागर को गाते गाते इस यात्रा को परफॉर्म किया जाता है, ठीक। तो ये और जो ये यात्रा है ये शैवायत ट्रेडिशन को रिफ्लेक्ट करती है। शैवायत मतलब कि जो शैव धर्म है, ठीक है, तो उसको उसके अनुसार ये चलती है, ठीक है, और जो हिमालयन कल्चर है उसको भी ये दर्शाता है, ठीक। तो ये अब देखते हैं इसके कल्चरल और सोशल सिग्निफिकेंस, यानी कि इसका सांस्कृतिक और सामाजिक महत्व हमारे लिए क्या है। तो दोस्तों अगर कल्चरल महत्व की बात करें, कल्चरल सिग्निफिकेंस की बात करें, तो ये गढ़वाल और कुमाऊं, जैसा कि हमने पहले भी कहा कि गढ़वाल और कुमाऊं रीजन में ये परफॉर्म की जाती है यात्रा, गढ़वाल से लेकर और कुमाऊं रीजन तक की जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये दोनों डिवीज़न यानी कि गढ़वाल और कुमाऊं दोनों को एक मतलब कि एकता में बांधती है, ठीक है, दोनों को एक करते हैं इस यात्रा के माध्यम से, ठीक है। तो ये एक एकता का भी इसमें काम करती है। और ये हिमालयन फोक ट्रेडिशन, लोक पारंपरिक, जो हिमालय का लोक परंपरा है हिमालय की, ठीक है, म्यूजिक है वहाँ का, और जो रिचुअल्स वहाँ पर फॉलो किए जाते हैं उनको दिखाती है ये यात्रा, ठीक है। तो इसका इसमें भी काफ़ी ज़्यादा योगदान है, ठीक है, चाहे वो कल्चर तरीके से हो या फिर सोशल तरीके से, ठीक है। तो ये और ये जो ये यहाँ पर गीत परफॉर्म किए जाते हैं इस यात्रा में, इस प्रकार से ये कम्युनिटी बॉन्डिंग को वो करती है, स्ट्रेंथन करती है, मजबूत करती है। इस प्रकार से यहाँ पर गीत गाए जाते हैं, जागर वगैरह जो भी यहाँ के फोक सॉन्ग होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये परफॉर्म किया जाता है पूरी यात्रा। अगर
एक फैक्ट के तौर पर इसके बारे में बात करनी होगी, नंदा देवी राजजात यात्रा है क्या। तो नंदा देवी राजजात यात्रा एक 12 साल में होने वाली एक हिमालय यात्रा है, ठीक है, उत्तराखंड में, जो कि किसको डेडिकेट करती है, गॉडेस नंदा को, ठीक है, जो नंदा देवी है उनको डेडिकेट है, ठीक है। होमकुंड तक जो यात्रा की जाती है, ठीक है, होमकुंड में ये समाप्त होती है, जो चमोली का नोटी विलेज है वहाँ से लेकर, और जो होमकुंड है, ठीक है, कैलाश मानसरोवर के नज़दीक है ये होमकुंड, तो वहाँ वहाँ तक ये यात्रा जाती है, नोटी से लेकर होमकुंड तक, और जो कि 280 किलोमीटर की यात्रा को पूरा करती है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये दुनिया की सबसे लॉन्गेस्ट एक रिलीजियस यात्रा हो जाती है, ठीक है। तो ये है, और इसका हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है हमारे कल्चर में और हमारे रिलीजियस तौर पर, और सोशली भी काफ़ी ज़्यादा इसका इम्पोर्टेंस है। तो ये है, और जो कि परफॉर्म की जाती हैं उत्तराखंड में, ठीक। तो ये है। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जल्द मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में। जय